ये जब भी बड़े पर्दे पर आए, छोटे पर्दे पर आए, अलग ही अंदाज में नजर आए। कभी इन्होंने हंसाया तो कभी हमें खूब रुलाया भी। जी हाँ, हम बात करें परीक्षित साहनी की। सो वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज। डे एंड नाइट न्यूज देखने वालों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आज चंडीगढ़ आना कैसे हुआ? देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस हियर और उस AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से देयर वाज अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, तो उसमें हिस्सा लेना था मैंने। आई केम इन कनेक्शन विद दैट। और सर, आजकल जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, क्या खास चल रहा है? कौन सी फिल्में हैं, कौन से सीरियल्स हैं? अरे एक सीरियल शुरू हुआ है, दूसरा तीसरा हफ्ता है। इट्स कॉल्ड हाउसवाइफ है, सब जानती है। दैट्स गोइंग ऑन जी, और 7 बजे आता है जी पे। और एक फिल्म चल रही है, अक्षय कुमार बना रहा है, जिसका नाम है बॉस। एक फिल्म मिथुन चक्रवर्ती ने प्रोड्यूस की है, बी वर्किंग इन दैट ऑल्सो। उसका नाम है एनिमी। इट्स अ गुड फिल्म। और बाकी अपनी बैनर है मेरी, प्रहलाद साहनी प्रोडक्शंस। मेरी एक दो सीरियल्स दूरदर्शन पे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, अगर उन्होंने, भगवान ने चाहा और दूरदर्शन ने चाहा। और एक इरादा है, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि हमारे पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी, उनका एक तमन्ना थी, एक सपना था उनका कि प्रहलाद साहनी साहब कहा करते थे कि यार ये कलकत्ते वाले और कर्नाटका और केरला वाले बड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं अपनी जबान में। ये पंजाब उस जमाने में फिल्में अच्छी नहीं बनती थी। आजकल सौभाग्यवश गुड न्यूज़, अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई पंजाबी में। और कई तो कहते हैं कि पंजाबी फिल्में बड़ी चल रही हैं और 50-60 फिल्में बन रही हैं। तो एक ख्वाहिश है कि उनके नाम पे प्रहलाद साहनी साहब की बैनर है, प्रहलाद साहनी प्रोडक्शंस। अब जिंदगी में जितने साल बाकी रहे हैं वो उनको अर्पित करना चाहता हूँ, और एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिससे पंजाब का नाम रोशन हो पंजाबी में। सर, वही ना, आजकल अगर पंजाबी सिनेमा की बात करें तो इसका गोल्डन दौर चल रहा है। फिल्में बहुत हिट हो रही है और लोगों को खूब पसंद आ रही है, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी इन्हें कॉपी कर रहा है। तो आपने कुछ आइडिया, कुछ कॉन्सेप्ट है अभी, या फिर आप फिल्मों में भी नजर आएंगे, पंजाबी फिल्मों में? डेफिनेटली पंजाबी एक फिल्म की है मैंने, उसका नाम आई थिंक उसकी डबिंग वगैरह शुरू हो गई है। दे हैव रीशॉट सम पोर्शन। उसका नाम पता नहीं क्या रखा उन्होंने अभी तक। आई वर्कड ऑन इट अबाउट 2 years ago। पंजाबी फिल्म डेफिनेटली मुझे बड़ा अच्छा लगता है पंजाबी फिल्मों में काम करना, क्योंकि एक तो अपनी जबान है, दूसरा किसी हद तक अपना माजरे, किसी हद तक, क्योंकि हम इस पंजाब के नहीं हैं, हम लोग रावलपिंडी साइड के हैं। बट इन एनी केस दिस इज पंजाब। यहाँ आना बड़ा पसंद लगता है, अच्छा लगता है मुझे, एंड आई लव टू वर्क इन पंजाबी फिल्म्स। सर, आपके फिल्मी सफर की बात करें तो आप इतने सालों से सिनेमा से जुड़े हुए हैं। आपको अपने पिताजी से, जो कहते हैं ना, एक्टिंग विरासत में मिली, फिर आपने सीखा। तो फिर ये सारे सफर को अगर आप देखें एक शब्द में या एक लाइन में कहना हो तो कैसा रहा ये पूरा सफर? देखिए, इतने साल उनके देहांत को तकरीबन 40 साल हो गए। तो 40 साल का सफर एक शब्द में, एक लाइन में, एक जुमले में कहना मुझे आसान नहीं लगता, बल्कि मैं समझता हूँ बड़ा अजीब सा सवाल है। मगर जिंदगी में अच्छे भी मोड़ आते हैं, बुरे आते हैं, मुश्किलें आती हैं, सफलताएं मिलती हैं। तो जो भी है अच्छा, बड़ा दिलचस्प दौर रहा है ये। आई हैव एंजॉयड इट एंड आई एम एंजॉयिंग इट वेरी मच। अगर आपकी फिल्मों की बात करी जाए तो सर, आपकी फिल्मों में से आपकी चुनिंदा कौन सी फिल्में हैं जिनका एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिनसे जुड़ी हुई यादें? देखिए, जब इंसान किसी फिल्म में काम करता है तो अगर उसका वो रोल पसंदीदा न बने, साबित हो, तो वो उसे अच्छी तरह कर नहीं सकता। तो मेरे लिए तो हर रोल एक चैलेंज है, एक चुनौती है, एंड आई एंजॉय डूइंग इट, आई आइडेंटिफाई विद इट एंड आई ट्राई टू वर्क हार्ड। मगर अगर तो ये आप पूछ रहे हैं कि किनसे मुझे शोहरत मिली, और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, मगर अब रिसेंटली ये जो उसका इतना ज्यादा असर पड़ा है लोगों पे मैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड। वो थी 3 Idiots। सर, आजकल जो एक्टिंग की बात करें, एक दौर था जब एक्टिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता, और आजकल जो यंग किड्स हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनमें ओवरनाइट स्टारडम का, कहते हैं ना, एक खुमार सा है कि जस्ट गो टू सम थिएटर, गो टू सम प्लेस एंड एक्टिंग सीखी और आ गए। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या बेसिक गुण होने चाहिए?
देखिए, ये तो हर दौर में रहा है, हर ज़माने में रहा है कि जो भी आते हैं, बम्बई आते हैं तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टारडम उन्हें मिले। और लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिना जद्दोजहद के, बिना तकलीफ उठाए, बिना संघर्ष किए, बिना कोशिश किए एक इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। बहरहाल मैंने अपने पिताजी से एक बार पूछा था कि पिताजी, मैं एक्टर नहीं हूँ, मेरी ट्रेनिंग एज एन एक्टर की नहीं है, आई एम बीन ट्रेन्ड एज ए डायरेक्टर। मैंने उनसे पूछा था कि पिताजी बताइए मुझे एक अच्छे एक्टर का गुण क्या है। तो उन्होंने एक ही जुमला कहा था मुझे। उन्होंने कहा था, बेटे अगर एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो पहले अच्छा इंसान बनो। सो दैट्स माय सजेशन टू ऑल द यंग एस्पायरिंग एक्टर्स, इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर फर्स्ट बिकम अ गुड मैन। क्योंकि ये जो लेंस है जिसकी तरफ मैं इस वक्त देख रहा हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलती। आपकी जो असलियत है, आपकी जो अंदरूनी हालत है, जज्बात हैं, आपकी जो रूह है, इसको ये लेंस पकड़ लेती है। तो वो अच्छाई, वो सिंसेरिटी, वो लगन, वो जोश व खरोश, वो दिखना चाहिए और वही चीजें काउंट करती हैं डेली। सर, अगर टीवी की बात करूं, आपने आज से कई साल पहले हिना टीवी सीरियल में भी काम किया था और आप अब भी टीवी में काम करें, तो टीवी ने ना इन कुछ 10-15 सालों में एक अलग सफर तय किया हुआ है। पहले सीरियल्स का कुछ और तरीका था, अब डेली सोप्स कुछ और बन गए। तब हफ्ते में एक बार सीरियल आता था, अब डेली सोप्स बन गए। तो आपको क्या लगता है कि टीवी इंडस्ट्री कितनी चेंज हुई है और जो ये चेंजेस है ये कितने हद तक पॉजिटिव है? देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक होते हैं पेसिमिस्ट और एक होते हैं ऑप्टिमिस्ट। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। मुझे ये कहना कि पुराने ज़माने में सब अच्छा था, आज गड़बड़ हो गई है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। हर ज़माने में कुछ नई चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, मगर इस ज़माने में ज़रूर जो 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 हमारे मौजू हैं, जो हमारे विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। वो इसलिए कि उनके हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मुआशरा, हमारा समाज, दैट हैज़ अंडरगॉन अ चेंज। हमारे नौजवान जो हैं, जैसे कि आप हैं और ये खूबसूरत कैमरामैन हैं, इनकी आशाएं, आकांक्षाएं कुछ मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। तो इसलिए इसी टेलीविज़न या सिनेमा हो या आर्ट हो, दैट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये एक हमारे मुआशरे का, हमारे समाज का एक आईना है, दर्पण है। तो उस लिहाज से जो आज दिखा रहे हैं वो आजकल की असलियत को शायद किसी हद तक रिफ्लेक्ट करता है, अर्पित करता है। और मैं तो इतना कहूँगा कि बहुत तरक्की की है बोथ फिल्म लाइन ने और टीवी में, क्योंकि आजकल जो जिस किस्म की टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़िया है। बड़े प्यार से और बड़े लगन से और बड़ा पैसा खर्चा हो रहा है टीवी सीरियल्स बनाने में। किसी हद तक मैं कहूँगा कि फिल्म टेलीविज़न के जो टर्नओवर है, इट्स मच बिगर देन दैट ऑफ द सिनेमा नाउ। बहुत बड़ी हो गई हमारी टीवी इंडस्ट्री और अच्छी सीरियल्स बन रहे हैं, बड़े अच्छे सीरियल्स, और उनके बड़े पैमाने पर बन रही है। यू कैन सी दैट दे आर वर्किंग हार्ड। और हमारा ये जो सीरियल आ रहा है, हाउस वाइफ है, सब जानती है, उसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है। और देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें बहुत 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 मेहनत और मशक्क़त हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद दैट। अच्छा कलाकार वही है, एक सही कलाकार वही है जो ज़माने के साथ बदले और कड़ी मेहनत करे। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ सरिता नेगी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। तो अच्छा एक्टर बनने के लिए जरूरी है पॉजिटिव सोच, और अभी जरूरी है ब्रेक। वापस आकर होगी फिल्म तुम मेरा भाई मैं तेरा भाई में नजर आ रही अदाकारा वमिका गाबी से मुलाकात। ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਮਿਕਾ ਕਾਬੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੇ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਬੈਡ ਮੈਨਰਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਮੈਨਰਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ। हाँ जी, बिल्कुल सच से दसूंगी। 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। ਤੇ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ? मे बी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ, तो इट्स लाइक ਤੁਸੀਂ कह लो मेरे लिए अचीवमेंट ही है, बिकॉज मैं देखिया कि लोग बहुत स्ट्रगल करने तो बाद यू नो बहुत कहते भी, मतलब मैं तो बहुत जल्दी पहुँच गया। सो इट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट ओनली फॉर मी कि मैं इन्ना मतलब मैनू इन्ना स्ट्रगल नहीं करना पिया, तो मेरे हार्डवर्क ने जल्दी ही मैनू पे ऑफ करता।
ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੜਾਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੂ ਲੜਾਕੀ ਜੱਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰਸ ਬਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਕਟਰਸ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂ نو ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਅੱਛਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਡੈਡ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਯੂ نو ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਕਲਾ ਭਵਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਲੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ ਐਂਡ ਪਲਸ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਵਮਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਟੇਕ ਔਨ ਦਿਸ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਯੂ نو। हाँ, पंजाबी फिल्मां क्योंकि आजकल तो पंजाबी फिल्मां बहुत उभर के आ रही हैं एंड बहुत चंगिया पंजाबी फिल्मां बननियां शुरू हो गई हैं एंड साडी फिल्म भी बहुत चंगी बनी है। तो ਉਹਦੇ 'ਚ हाँ ऑबवियसली है क्योंकि हुण जिथे पहले सिर्फ बॉलीवुड 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ نو। ਸੋ ਹਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਭ ऑबवियसली हैगा यार, और हुण क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है इस करके आई गेस इत्थे भी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, इस फिल्म में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ये बड़ा ही अजीब जा कुछ हो गया, मतलब इतना कुछ नहीं होया कि मैं ऑडिशन देते हैं मैं कुछ दिता। मैं अपनी एक हिंदी फिल्म की शूट करके 2 महीने दिल्ली में शूट किया। मैं वापस आई, मैंने कॉल आंदा है साडे डायरैक्टर दा अमित पराशर जी का, तो एक मीटिंग उन्होंने मेरी कभी कोई फोटो वेखी सी जिस मैं सूट पाया हुआ सीगा एंड उन्होंने बस अपना मैंने मिल के ही कहा, कहते बस मैनू मेरी मिन्नी मिल गई, मेरा फिल्म एक्टर मिन्नी है, कहते सो मैं इसलिए बुला लिया, कहते मैं बस फोटो वेख के तेन बुला लिया। मतलब एक मीटिंग एक गलबात एंड मैं 4-5 दिन बाद शूट ते आ रही सी। सो इदा होया, सो इदा ही मैनू आ फिल्म मिल गई, मतलब इदा ही कह लो। फोटो च तुसी पसंद आ गए ते सूट पाया होया सी जी, मतलब इदा ही कह लो कि उन्होंने अपना कैरेक्टर लभ गया जी। वैसे भी कुड़ियां सूट च बहुत वधिया लगदियां, वैसे भी तुसी तां हैगे हो वधिया मगर सूट च होर कैम लगदे होवोगे तुसी। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਜੱਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈ 25 जनवरी 2013 आ रही है एंड तुसी देखनी है, मतलब देखनी है, और मर जाने देखनी है, मतलब देखनी है, ये तो गिट्टे भांदू तेरे। देखो सीधी जी गल है, जे भाई फिल्म जे तुसीं नहीं देखोगे गिट्टे भन्ने जाणगे, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਦੀਪ ਪਿਤਰਾ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। तो काफी एक्साइटेड है अपने इस नवी फिल्म को लेके वमिका गाबी। तो हुण वारी है ट्राई सिटी की खबरां दी, जो तुसीं देखो टॉक ऑफ द टाउन विच। सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ट्राई सिटी के लिए लेकर आया है सिल्क मार्क एक्सपो 2013, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के करीब 54 एग्जीबिटर हिस्सा लेंगे। ये एक्सपो सेक्टर 35 के किसान भवन में शुरू होने जा रहा है, जिसमें सिल्क की बहुत सी वैरायटीज देखने को मिलेंगे। ग्राहकों तक 100% सिल्क के वस्त्रों को पहुंचाना, सिल्क के आइटम्स को पहुंचाना, सिल्क के बारे में एक जागरूकता पैदा करना
क्योंकि हमारे पीछे जो भारत सरकार है उसका वो ये जागरूकता पैदा करना चाहता है, तो वो हम उसके माध्यम से एक जागरूकता भी पैदा करते हैं अलग अलग सिल्क की वैरायटीज का। जैसे हमारा इस साल फोकस है बनिया सिल्क के ऊपर, और हमारी एक थीम पवेलियन भी यहाँ पर होगी जो केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा लगाई जाएगी। ये सिल्क एक्सपो 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक चलेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन कुलजिंदर सूद और कमलजीत कौर बाबा के साथ अमृता चौहान, डे नाइट न्यूज। Italian pizza and authentic Italian dishes are ready to be served at Italian Food Fiesta starting from 23rd January at Pizza More Italia, City 22, Chandigarh. With a fixed menu on offer for both vegetarians and non-vegetarians, the variety goes up to unlimited. Food Festival ਹੈਗਾ ਜੀ 23, 24, 25 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24 ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ। एंड इट्स ऑथेंटिकली फ्रॉम इटली, जो इदा का इटली खाया जाता और जिस तरह का फ्लेवर इटली के आने उदा के फ्लेवर दी चीज़ा जिदे ब्रुस्केता है, डिफरेंट 3 काइंड ऑफ ब्रुस्केता इज देयर। फिर उस तो बाद ये पास्ता है रगू सॉस के नाल, दैन तलिए तले है न्यूडल्स है विद वेजिटेबल्स, फिर ये एग प्लांट्स है पार्मेसन चीज़ के नाल, फिर ये सूप है पंसनैला कहने इट्स अ कोल्ड। एंड दूसरा वाला जोड़ा कोसा कोसा कह सकते हैं आप पपल पोमोडोरो ते नाल कुकीज है होममेड कुकीज विद क्रीम। The prices are reasonable, but your taste buds should be accustomed to authentic Italian cuisine because it definitely tastes different. Chef Radi has specially come from Italy for the festival, bringing dishes from the countryside. Pamphlet जी it's like सिर्फ publicity हैगी है साडे रेस्टोरेंट दी, साडे शेफ दी इंट्रोडक्शन हैगी है, और वेरी नॉमिनल रेट्स 300 plus taxes and 250 plus taxes and 120 plus taxes. Then other but with Daniele Radi, he's executive chef in Florence. तो साडे कोले विजिट किया उन्होंने हुन he is with us, साडे स्टाफ ਨੂੰ ट्रेन कर रहे हैं। But in occasion that he is here, we are starting food festival. The festival is on till January 25. With camera person Rinku Mehra, Tahira Bhasin, Day and Night News, Chandigarh. आफ्टर द टॉक ऑफ द टाउन लेते हैं ब्रेक। वापस आकर होगी घनचक्कर फिल्म की स्टार कास्ट से मुलाकात। वेलकम बैक। और 7th एनुअल अफगानिस्तान अवार्ड का आयोजन हुआ गुड़गांव में, जहां ऑनर किया गया अफगानी और भारतीय कलाकारों को, जिस पर पेश है ये रिपोर्ट। गुड़गांव किंगडम ऑफ ड्रीम्स में अफगानिस्तान के एरिना टीवी नेटवर्क की ओर से 7th एनुअल अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और अफगानिस्तान सहित अन्य देशों के फिल्म गायक और गायिकाओं और अभिनेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अफगानिस्तान के सिंगर्स ने कुछ इंडियन सॉन्ग्स भी गाए और इन्हें खूब एंजॉय भी किया। मुझे बहुत अच्छी लगी। इंडिया मेरे ड्रीम कंट्री थी। मैं हमेशा खुश थी कि मैं यहाँ जाऊँ इंडिया में और सब लोगों को देखो, क्योंकि when I was small we were watching Indian movies and I'm interested, you know, to become also Bollywood star. But you know, and I love it. I love this place and I love the kingdom, you know, the Dream Kingdom, and I really love this place. इस अवार्ड फंक्शन में न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भी कई कलाकार शामिल हुए और इंडियन कलाकारों में यहाँ पर मौजूद थे प्रेम चोपड़ा, जीनत अमान और गायक पंकज उदास। बहुत फैंस हैं अफगानिस्तान में और जो मेरे गाने सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो उस बात का सबूत मुझे आज मिला जब मैं यहाँ आया कि जितने अफगानी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने जिस कदर मुझे प्यार दिया, जिस कदर वो मुझे मिले, तो मुझे लगा कि अफगानिस्तान में कितना लोग चाहते हैं मुझे इस बात का शायद इल्म नहीं था, लेकिन आज इस बात का इल्म हो रहा है कि लोग हिंदुस्तानी संगीत, गजल खास करके, इसको अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है आगे भी ऐसे फंक्शंस होते रहें और भारत के अन्य देशों के साथ रिश्ते और बेहतर हों। गुड़गांव से रोशन भारद्वाज के साथ सरिता नेगी, डे एंड नाइट न्यूज। ऐसे अवार्ड्स तो दोनों देशों की दोस्ती में भी अपना योगदान देने के लिए अच्छे होते हैं। और फिल्म घनचक्कर के सितारे क्या कहते हैं फिल्म के बारे में देखिए सिनेमा स्कूप में। पर ये तो होगी छोटी सी झलक।
बॉलीवुड का पूरा मसाला आप देखेंगे हमारे अगले प्रोग्राम में। और अभी मुझे तो इजाजत, फिर होगी मुलाकात, रब रखा।